हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मूल्यों के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट पढ़े थे। एनसीईआरटी में कितने मूल्य बताए गए हैं, गांधीवादी ने 9 मूल्य कौन कौन से बताए हैं, और हैरी ब्राउडी द्वारा 7 प्रकार के मूल्य बताए हैं, और पार्कर द्वारा 8 प्रकार के। आज हम उस सीरीज को, सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। मूल्यों की विशेषता से हम लोग शुरू करते हैं। तो मूल्यों की विशेषता क्या क्या होती हैं देखते हैं हम लोग। मूल्य अमूर्त होते हैं, पहला पॉइंट है, मूल्य अमूर्त होते हैं। दूसरा है, मूल्यों का प्रकटीकरण व्यवहार द्वारा होता है, मतलब आपके व्यवहार से पता चल जाएगा कि आपके अंदर किस प्रकार के मूल्य विद्यमान हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। जैसे वातावरण में आप रहोगे, आपके मूल्य भी वैसे ही हो जाएंगे। मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, मतलब समय समय के हिसाब से आपके मूल्य भी बदल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल्य शिक्षा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि मूल्य शिक्षा एक आदर्श अवस्था है। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल्यों की उत्पत्ति एवं शक्ति दोनों समाज द्वारा होती है। सही बात है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, मूल्य का स्थानांतरण हो सकता है। अभी हमने आपको बताया, जैसे आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, अगर आप अपना परिवेश को चेंज कर देंगे तो आपके मूल्य भी चेंज हो जाएंगे। तो उस मूल्यों का स्थानांतरण हो सकता है। अगला पॉइंट है, मूल्य शिक्षा की शुरुआत परिवार, पास, पड़ोस, विद्यालय से होकर समाज तक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मूल्यों का वर्गीकरण। हमने पहले पढ़ा था, हेनरी ब्राउडी ने मूल्य 7 प्रकार के बताए हैं। वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहला है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य तो इसमें आता है, आर्थिक मूल्य में कि पैसे की बचत कैसे हो, मेहनत करके आय को अर्जित कैसे करना है, रुपयों से रिलेटेड सारा आर्थिक मूल्य के अंदर आता है। दूसरा है शारीरिक मूल्य, आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे, ये सब शारीरिक मूल्य के अंदर आता है। तीसरा है मनोरंजन मूल्य, इसमें हम लोग खेल कूद में भाग लेना, संगीत सुनना, मूवीज देखना, जिससे हम लोगों का मनोरंजन हो, वो सब आता है मनोरंजन मूल्य में। अगला है संबंधात्मक मूल्य। इसमें संबंधात्मक मूल्य में संबंध के बारे में बताया जाता है। अगला है नैतिक मूल्य, 5वां पॉइंट है नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य में सच बोलना, ईमानदारी रखना, ये सब चीज नैतिक मूल्य में आता है। सच बोलना, सच बोलना नैतिक मूल्य में आता है। अगला पॉइंट है सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य में प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना, साफ सफाई रखना, ये सब चीज सौंदर्यात्मक मूल्य में आती है। लास्ट है धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य में पूजा पाठ करना और सभी धर्मों का सम्मान करना, इसी में आता है सभी धर्मों का सम्मान करना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं पार्कर, जिन्होंने 8 प्रकार के मूल्य बताए हैं। इनको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। पहला है जैविक मूल्य। जैविक मूल्य जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े मूल्य होते हैं। किससे जुड़े मूल्य होते हैं? जीवन व स्वास्थ्य से जुड़े मूल्य होते हैं। इसमें पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, ये सब चीज आते हैं। क्या आता है इसमें? भोजन और व्यायाम।
अगला पॉइंट है भावात्मक मूल्य। भावात्मक मूल्य भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, इमोशन आते हैं इसके अंदर। क्या आता है इसके अंदर? संवेदनाएं, संवेदना, इमोशन। दूसरों के दुख में सहानुभूति रखना, प्रेम और करुणा दिख आती है इसके अंदर। क्या आती है इसके अंदर? प्रेम और करुणा। अगला पॉइंट देखते हैं बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक मूल्य क्या होते हैं? जिसमें ज्ञान और तर्क से जुड़े मूल्य होते हैं। बौद्धिक में आपकी विवेकशीलता देखी जाती है, ज्ञान कितना आपको ज्ञान है और तर्क करने की क्षमता आपके अंदर कितना है। इसमें आप क्या सीखते हैं? नई चीजें बनाना, तार्किक सोच, तार्किक सोच और कुछ नया करना बौद्धिक मूल्य के अंदर आता है। अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्य। इसके अंदर समाज से सहयोग और सामंजस्य बनाने वाले मूल्य आते हैं। उदाहरण है इसका एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मदद करना और नियमों का पालन करना। जो समाज ने अपने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करना। अगला पॉइंट है सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य में सुंदरता, कला और प्रकृति की सराहना करने से संबंधित है। अगला पॉइंट है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में धन, संसाधन और उपयोग से जुड़े मूल्य आते हैं इसमें। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य के अंदर हम लोगों को सही गलत का ज्ञान करना देखने को मिलता है। सही गलत का ज्ञान करना, इसमें सच बोलना और ईमानदारी आती है। लास्ट पॉइंट है पार्कर का जो उन्होंने बताया धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य में पूजा पाठ या प्रार्थना करना आता है, सभी धर्मों का सम्मान करना आता है। धार्मिक मूल्य ऊपर हम लोगों को हैरी ब्राउडी के द्वारा भी बताया गया था और पार्कर के भी द्वारा बताया गया है कि धार्मिक मूल्य में पूजा पाठ और सभी धर्मों का सम्मान करना और आध्यात्मिक विश्वास से संबंधित मूल्य होते हैं इसके अंदर। आध्यात्मिक विश्वास देखने को इसमें मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कुछ मूल्य हैं, मूल्यों की परिभाषाएं हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। उन मूल्यों की परिभाषाओं को देखते हैं हम लोग। पहले है C.V. गुड। इन्होंने बोला है मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो एक व्यक्ति के लिए सौंदर्यात्मक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक महत्व रखती है। अगला है राधा कमल मुखर्जी ने बोला है मूल्यों के बारे में कि मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं एवं लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाए। अगला है अरवन ने बोला है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। आगे A.K.C. ओटावे ने बोला है मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। फ्रैंकलिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इस पे। फ्रैंकलिन ने बोला है मूल्य
आचरण, सौंदर्य, कुशलता तथा महत्व के वे मापदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके लिए जीते हैं तथा जिन्हें जीवन भर कायम रखना चाहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको देखने को मिल जाती है एग्जाम में फ्रैंकलिन की। अगला है जॉन जे कॉने। इन्होंने बताया है मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण करते हैं। और लास्ट एक मनोवैज्ञानिक हैं जिसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, ब्रूवेकर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रूवेकर ने बोला है वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण ही शैक्षिक मूल्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग संवैधानिक मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सीडीपी की इस सीरीज में हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।